नमस्कार, न्यूज 18 में खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे और मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाए जाने के लिए सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं और इसे लेकर मुस्लिम नेताओं ने ऐतराज भी जताया है। उनका कहना है कि वंदे मातरम कभी नहीं गाएंगे क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार कर पूछा है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकता। चलिए देखिए इसमें हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और दूसरे औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य होगा। वहीं इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वंदे मातरम के दौरान खड़े तो रहेंगे लेकिन गाएंगे नहीं। उसके अंदर उपासना है। मैं अपनी उपासना का तरीका अपने तरीके से करूंगा, जो मेरा संविधान ने भी मुझे आज़ादी दी है, जो संविधान ने भी आज़ादी दी है। लेकिन राष्ट्र की उपासना करने में क्या गलती है? अल्लाह के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता मेरे यहाँ, अल्लाह के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो भी करूंगा और मुझे संविधान ने दिया है। बीजेपी और एसपी सांसद ने पलटवार कर कहा कि इमरान मसूद को अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हर देशवासी करता है, लेकिन हम लोग उससे पहले जो हमारा राष्ट्रगान था जनगण में, हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते समय उसको सम्मान के साथ गाते थे। तो इस तरीके की बात नहीं कहना चाहिए इमरान मसूद को। ये नहीं कहना चाहिए कि हम वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे। जब हिंदुस्तान में पैदा हुए तो क्यों नहीं गीत गाएंगे, उनको गीत गाना चाहिए। AIMIM नेता शोएब जमाई ने वंदे मातरम पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गर्दन पर छुरी भी रख दी जाए तभी भी वंदे मातरम नहीं गाएंगे। देखिए, सरकार तानाशाही कर रही है और वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम नहीं है और ना ही संविधान की प्रस्तावना में कोई पारित जो इसकी कोई जगह थी, बल्कि यहाँ से वंदे मातरम को लोग अपनी मर्जी से गाते रहे हैं। वही बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए लोग क्या वंदे मातरम नहीं गा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद के निर्माण से सियासी हवा गर्म हो गई है। एक तरफ मस्जिद का निर्माण कराने वाले हुमायूं कबीर खुश है तो दूसरी तरफ बीजेपी का बाबर के नाम से गुस्सा है। बीजेपी का कहना है कि बाबर के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम कुरान की आयतों के पाठ के साथ शुरू हुआ। इस दौरान करीब 1200 मौलवी और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। बाबरी मस्जिद बनने की शुरुआत होने पर हुमायूं कबीर ने खुशी जताई। बहुत खुश हूँ मैं। DPR तैयार हो गया। वो जो आज को जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया बेस ढलाई करके, वो सिर्फ गेट का, असली जो बाबरी मस्जिद तो उसका ये काम चलेगी, से वो भी काम स्टार्ट हो जाएगी। बाबरी मस्जिद को लेकर यूपी में सियासत तेज है। बीजेपी का कहना है कि बाबर का महिमा मंडन करने वाले तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कोई भी इमारत देश में पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है। बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, न बनने दी जाएगी। बाबर इनका बाप है, बाबर इनका बाप है, नाम लेना पाप है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी ने यूपी की सियासी फिजा को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको बताते हैं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उस आरोप के बारे में जो उन्होंने लगाया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाया। बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया कि बघेल के खिलाफ चल रहे मामलों पर चर्चा करने के लिए उन्होंने संपर्क किया था। बघेल ने कहा कि इस कदम का बड़ा मकसद उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए बनाना था। वहीं भूपेश बघेल के बयान के बाद अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक दावे ने प्रदेश में फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। बघेल के दावे को लेकर देश और प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे संपर्क किया था। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे अमित शाह जी ने बुलाया, बात की, सीधा मुझे वो नहीं कहा कि आप भाजपा में आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा आपके पास केस क्या क्या है, कौन से केस हैं आपके पास। मैं बोले 2-3 केस हैं साहब, बता दीजिए कौन कौन है, वो भिजवा दीजिए। तो मैंने कहा मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य है कि हम तो विपक्ष में हैं, हमारा धर्म है, विपक्षी धर्म ये कहता है कि मैं जो सत्ता में बैठे उसकी आलोचना करूं, और उसके बाद भी आप मेरी मदद करना चाहते हैं साहब, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, सुखद आश्चर्य हो रहा है। तो एक बार और फिर बड़े साहब से मिल लीजिए। तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा था कि भाई कौन कौन से केस है। मैं बोला ये बात है, और उसके बाद मैं चला गया और 8वें दिन बाद फिर छापा पड़ गया। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों पर चर्चा की थी, जिसका असली मकसद उन्हें डराकर या समझाकर बीजेपी में शामिल होने के लिए राजी करना था। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए ईडी और आईटी जैसी जांच एजेंसियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बघेल के अनुसार बीजेपी पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है और फिर उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन का ऑफर देती है। मतलब मुझे बुलाया और बिठाया, चाय पिलाया, आधे घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे और सब केस के बारे में पूछे और सब राजनीतिक चर्चाएं हुई, और उसके बाद कहा कि वो केस की जानकारी दे दीजिए। हमने जानकारी दे दी, लेकिन अब ये थोड़ी समझ आ रहा था कि वो ये चाहते थे कि मैं भाजपा में आ जाऊं। न उन्होंने कहा न मुझे समझ आया, लेकिन जो कार्रवाई हुई बाद में, भाई जो देश के जो सबसे टॉप के जो लीडर है उसके द्वारा ये आश्वासन मिले कि अब ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको कोई पछतावा भी नहीं है? कांग्रेसी रहना ही पसंद है आपको? कांग्रेसी हूँ, और रहूंगा। अब भूपेश बघेल के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बघेल के दावे को झूठा करार देते हुए चर्चाओं में बने रहने के लिए ऐसा बयान देने का आरोप लगाया है। मैंने हमेशा कहा है कि कांग्रेस के नेता हमेशा जनता के सामने झूठ परोसने का काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। आप कुछ भी कभी भी किसी के भी नाम से कुछ भी कह देना ताकि जनता के बीच में चर्चा का विषय बन जाए और आप चर्चा में आ जाएं, इस मामले में बहस चालू हो जाए, यही तो चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बातों पर कोई बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है। इधर बघेल के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद अब देखना होगा कि भूपेश बघेल के बयान से छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या नया भूचाल आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।